मैं आपको वहां के स्थानीय लोगों ने क्या देखा, चश्मदीद क्या कह रहे हैं, कितने डॉक्टर थे, कितनी इमरजेंसी टीम्स थी वहां पर, पहले वो बयान सुन लीजिए। अरुण राजभर ध्यान से सुनिएगा, अगला सवाल आप ही से होने वाला है। 2 घंटा हो गए मार रहे हैं, एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। 200 के लमसम चले गए और कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन 2 घंटे में बताइए हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बच जाएगा। ना डॉक्टर, ना पुलिस, ना प्रशासन। अरुण राजभर, ये स्थानीय लोग ये झूठ बोल रहे हैं, ये राजनीतिक बोली बोल रहे हैं, या ये हकीकत बयां कर रहे हैं जिस पर लगातार पर्दादारी की कोशिश की जा रही है पिछले 77.5 घंटे से। देखिए संदीप जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस घटना को बहुत ही दुखद घटना मानती है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हम जो मृतक परिवार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनको हम स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमने देखा है घटना ये जिस तरीके से हुई है, ये 1-2 दिन ऐसे घटनाएं एक पहली घटनाएं नहीं हैं, पूरे देश भर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमारी आंखें तब खुलती हैं जब लोगों की मौतें हो जाती हैं और हम आकर टीवी चैनलों पर चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले लाखों के आयोजन उत्तर प्रदेश में हुए हैं, सत्संग हुए हैं, समागम हुए हैं, तमाम कुंभ के मेले हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के स्तर पर होनी चाहिए, जिला प्रशासन की होनी चाहिए, अगर उसमें कहीं चूक होती तो इस तरह घटनाएं आ जाती हैं। मानते हैं इस तरह घटनाएं हुई है। समाज जब अशिक्षित रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो चूक किसने की है? जिम्मेदारी किसकी है? अरुण जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी आपकी भी है। देखिए संदीप जी, जिम्मेदारी आपकी भी है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, जिम्मेदारी नेताओं की है, जिम्मेदारी जनता की भी है। सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक लोगों की नहीं है। अगर आप अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं तो वहां के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इस अंधविश्वास में कोई अनहोनी होगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, अनुमति देने की जिम्मेदारी किसकी थी? उतनी आपकी जिम्मेदारी। अगर सत्संग किया जा रहा है, अनुमति तो लेना अनिवार्य है। अनुमति किसने दी? अनुमति दी गई तो वहां पर व्यवस्था भी करनी थी। यह जिम्मेदारी किसकी है? अनुमति लेने वाला क्या लिख के दे रहा है, यह भी तो देखना पड़ेगा। अनुमति लेने वाला कोई नेता नहीं जाता है अनुमति। गांधी जी के 3 बंदर हो जाएगा प्रशासन, व्यवस्था गांधी जी के 3 बंदर हो जाएगी, आंख नाक कान बंद कर लेगी, देखेंगे नहीं जाकर। कोई अतिथि अगर किसी कार्यक्रम में जाता है तो सबसे पहले आयोजनकर्ता उससे अनुमति लेते हैं। कोई भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, किसी भी समागम का कार्यक्रम हो, तो अनुमति लेने फर्रुखाबाद में भी किया था, ली थी 55 लोगों की अनुमति और लाख लोग वहां पर सत्संग में पहुंच गए थे। पहले से ऐसे कृत्य को अंजाम दे चुका था ये कहने को बाबा के पास क्या था? समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट देखा, उनके बयान देखा, ब्रह्मांड में ऐसा कोई बाबा नहीं। अब जिसको ब्रह्मांड में पानी बरसात रोकने का अगर प्रमाण पत्र दे दिया जाए तो अंधभक्त लोग तो उनके यहां जाएंगे ही कि अरे ये तो हमारी बीमारी दूर कर देंगे, हम लोग उनका दर्शन कर लेंगे, पैर पखार लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये दलित पिछड़ों को अंधविश्वास की तरफ ले जाने वाले नेताओं अखिलेश यादव सावधान होना पड़ेगा, जिसे बाबा मानते हैं। क्योंकि अब बीजेपी सरकार भी, एनडीए की सरकार भी उसे बाबा मानने लगी। अंधविश्वास नहीं बढ़ाता है। जिम्मेदारी किसकी है? अखिलेश यादव उसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बाबा माने तो आप भी मानने लगे। एफआईआर में नाम तक नहीं आया। संदीप जी, नहीं, बाबा तो बहुत है, बाबा तो इस देश में बहुत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो सिपाही से रिटायरमेंट लेकर के सीधे बाबा बन जाते हैं, लाखों समर्थक उसके हो जाते हैं। वो कौन सा जादू देते हैं? ये अंधविश्वास का जादू देते हैं कि पानी पी लो बीमारी दूर हो जाएगी। कौन सा जादू? थोड़ा सा यही तो सवाल